Hello friends, good morning. Welcome to my amazing Saparasa channel Physics Universe. I hope you are all fine at your home and we are enjoying this online lecture. So guys, today's our topic is frequency of AC in household supplies. So basically यहाँ पर AC और DC करंट के बारे में बातचीत करने वाले हैं. फ्रीक्वेंसी, अगर DC करंट में फ्रीक्वेंसी की बात की जाए, सो फ्रीक्वेंसी of DC current will always remains constant, क्योंकि डीसी करंट का मतलब ही डायरेक्ट करंट है, वहाँ पर कोई चेंज नहीं होने वाला, इट विल बी कांस्टेंट. सो उसकी फ्रीक्वेंसी कभी भी चेंज नहीं होने वाली. बट अगर एसी की बात करें, सो एसी अगर फ्रीक्वेंसी एसी की बात की जाए तो दैट इज 50 हर्ट्ज इन इंडिया. इन यूएसए इट विल बी 60 हर्ट्ज, राइट. हमसे थोड़े आगे है फ्रीक्वेंसी के मामले में, बट 50 हर्ट्ज. अब यहाँ पर फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या हुआ कि एक सेकेंड में ऑसिलेशंस 50 बार हो रहे हैं. एक सेकेंड में 50 बार ऑसिलेशंस हो रहे हैं. मतलब कि मैं अगर यहाँ पर लिखूँ एफ इज इक्वल टू 50 हर्ट्ज, राइट, तो इसका मतलब ये हुआ कि 1/t इज इक्वल टू 50 हर्ट्ज एंड t इज इक्वल टू 1/50 सेकेंड. तो ये हो गया हमारा टाइम पीरियड. मतलब कि एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने में इतनी सेकेंड्स जा रही है, 1/50 सेकेंड्स फॉर वन ऑसिलेशन, राइट. अगर यूएसए की बात करें तो एक ऑसिलेशन में 1/60, बहुत ही कम टाइम में वो एक ऑसिलेशन कंप्लीट कर रहे हैं. तो एक ऑसिलेशन जब हम लोग कर रहे हैं तब जो पोलैरिटी है वो कितनी बार चेंज हो रही है. तो टोटल एक ऑसिलेशन में पोलैरिटी 2 बार चेंज होगी. कैसे? तो अगर मैं यहाँ पर छोटा सा ग्राफ ड्रॉ करूँ तो ये हुआ वन ऑसिलेशन के लिए ग्राफ. तो उसकी पॉजिटिव नेगेटिव 2 बार चेंज हुई. दैट मीन्स कि यहाँ पर 1/50 सेकेंड में उसकी पोलैरिटी 2 बार चेंज होगी. तो एक बार चेंज होने में पोलैरिटी कितनी लगेगी? तो इसका डबल. तो 1 टाइम change in polarity, that timing, that is 1/100 सेकेंड. 1/100 सेकेंड तक वो पॉजिटिव रहेगा, दूसरे 1/100 सेकेंड में वो नेगेटिव हो जाएगा. सो दैट इज द फ्रीक्वेंसी फॉर्म हियर, राइट. तो डीसी की अगर बात करें कांस्टेंट रहने वाला है, और एसी की हमने बात की वो चेंज होता जाएगा. ये फ्रीक्वेंसी है. फ्रीक्वेंसी जब कभी होगी, जहाँ कहीं भी फ्रीक्वेंसी होगी वो चेंज हो रही है, ऐसा हम लोग समझेंगे. ओके. अब यहाँ पर एसी और डीसी का हम लोग डिफरेंशिएट करें तो दिस इज कॉल्ड ऑल्टरनेटिंग करंट एंड दिट इज कॉल्ड डायरेक्ट करंट, राइट. इट विल चेंजिंग वेरिंग करंट में मिलेगा. पोलैरिटी इज वेरिंग, राइट. और यहाँ पर रिमेन्स कांस्टेंट, वो कांस्टेंट ही रहेगा. ओके. एसी करंट कहाँ से मिलेगा? पावर स्टेशन में, जनरेटर से. तो यहाँ पर जनरेटर लिख लूँ मैं, उसका सोर्स. और डीसी करंट सेल से मिलेगा, बैटरी से मिलेगा, राइट. ओके. अब इसके एडवांटेजेस की बात कर ले. अगर एसी करंट हम लोग यूज़ करेंगे तो क्यों, डीसी करंट को यूज़ करेंगे तो क्यों. एसी करंट यूज़ करेंगे इसका मतलब कि हम लोग हमारे जो भी अप्लायंसेस है उसको एसी करंट में रन करेंगे, क्योंकि एसी करंट इज़ अ वेरिंग करंट. अब वेरिंग करंट है, इसीलिए हम ड्यू टू यूज़ ऑफ ट्रांसफॉर्मर उसका जो वोल्टेज है वो हम बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं. मतलब कि जब कभी भी पावर स्टेशन से हम लोग इतने लॉन्ग डिस्टेंस तक पावर सप्लाई करेंगे, देन वो जो पावर होगा उस सप्लाई में बहुत ज़्यादा करंट होगा. तो उस करंट की वैल्यू को हमें घटाना पड़ेगा कि जिससे कुछ भी डैमेज ना हो पाए. तो इसकी वजह से उसके ऑल्टरनेट थिंग में हमें वोल्टेज को बढ़ाना पड़ेगा. तो वैसे हम लोग करंट घटा पाएंगे. तो वोल्टेज बढ़ाना, करंट को घटाना, ये सब पॉसिबल है एसी करंट में ही, राइट. क्योंकि वो वेरिंग करंट है, उसको हम लोग ट्रांसफार्मर की मदद से चेंज कर सकते हैं. बट डीसी करंट इज़ रिमेन कांस्टेंट. वो अक्कड़ करंट है, वो कभी भी चेंज नहीं होगा. एक बार अप्लायंसेस में वो करंट घुस गया तो उसकी, अगर वो ज़्यादा हैवी होगा करंट,
तो फिर वो अप्लायंस को तुरंत ही बिगाड़ देगा, वो कभी भी चल नहीं पाएगा. सो इट इज़ कांस्टेंट करंट. सो ऑलवेज सारे अप्लायंसेस में हम लोग एसी करंट को यूज़ करते हैं. सो दैट द यूज़ ऑफ एसी करंट. डीसी करंट के भी काफ़ी यूज़ है, जैसे कि बैटरी, क्योंकि रिमोट से चलने वाला जो भी इंस्ट्रूमेंट है, जैसे कि टीवी रिमोट, तो हम लोग उसमें डीसी यूज़ करते हैं. क्यों? क्योंकि उसमें परफेक्ट एक वोल्टेज चाहिए कि जिससे वो रन हो जाए. फिर कार बैटरी, मोबाइल बैटरी, बाइक बैटरी, इन सभी में डीसी ही चाहिए कि जिससे वो पर्टिकुलर कांस्टेंट वोल्टेज पे वो रन हो सके, राइट. सो दैट्स अवर टॉपिक, frequency of AC in household supplies. Thank you so much for viewing my video lectures till the end. That means a lot to me. Please like my videos and subscribe my channel.